नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है मौलिक अधिकार के बारे में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो आप 2 मिनट कल की क्लास का हम रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में हमने नागरिकता के बारे में जाना था और साथ ही मौलिक अधिकार को स्टार्ट किया था। तो नागरिकता की यदि बात की जाए तो नागरिकता को संविधान के भाग 2 में रखा गया है, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक हमने बात की थी। भारत में नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है: जन्म के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर, देशीयकरण से, पंजीकरण से और भूमि अर्जन द्वारा। 3 प्रकार से छोड़ी जा सकती है, यानी परित्याग, पर्यवसान और वंचित किया जाना, इन 3 प्रकार से छोड़ी जाती है भारत की नागरिकता। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? अब तक 6 बार संशोधन किया जा चुका है। और साथ ही दोस्तों यदि हम बात करते हैं मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की, तो संविधान के भाग 3 में रखा गया मौलिक अधिकार को। अब ये मौलिक अधिकार है, इनको भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया था? यूएसए के संविधान से, यानी अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया था। आप दोस्तों कहें कि जो अमेरिका का मूल संविधान था इसमें मौलिक अधिकार नहीं थे, तो फिर अमेरिका ने कब जोड़े थे? तो जो अमेरिका का संविधान था ये 1787 में बना था, 1789 में लागू हो गया था और 1791 में मूल अधिकार जोड़े गए थे। अब जो मौलिक अधिकार है इनको संविधान के भाग 3 में रखा गया। तो भाग 3 में हम आर्टिकल 12 से लेकर 36 तक पढ़ने वाले। कहाँ तक दोस्तों? 12 से लेकर 35 तक हम आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। और साथ ही संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों जहाँ पर किसी भी प्रकार के अधिकारों की बात होती है तो उसको हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब हमारे संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों की बात की जा रही है, तो इसलिए संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है संविधान के भाग 3 को। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही दोस्तों हमारे मूल संविधान में, यानी जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो इसमें कितने मूल अधिकार थे? इसमें 7 मूल अधिकार थे। अब वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो 7वां कौन सा मौलिक अधिकार था? 7वां था संपत्ति का अधिकार, जिसको आर्टिकल 19 के ऐप और आर्टिकल 31 में रखा गया था। अब इन दोनों आर्टिकलों को समाप्त करके एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 300 के, यानी एक यहाँ पे संशोधन किया गया था। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा आर्टिकल 19 ऐप और आर्टिकल 31 को समाप्त करके एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 300 के। तो इसको संविधान के भाग 12 में डाल दिया गया था और इस संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार यानी लीगल राइट बना दिया गया था। तो इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में चर्चा की थी। अब उससे आगे की हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे मूल अधिकार। तो वर्तमान में कितने मूल अधिकार है? वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। पहला है समता या समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 से 18 तक हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 19 से 22 तक। तीसरा दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें आर्टिकल 23-24 को पढ़ेंगे। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 25 से 28 तक है। पाँचवा सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, जिसमें आर्टिकल 29-30 को। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको आर्टिकल 32 में रखा गया है। और इस आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब द्वारा संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा गया था। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमारे वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, साथ ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये आपको याद रखना है। इन सभी को हम एक एक करके अच्छे से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों आर्टिकलों की यदि बात की जाए, आर्टिकल बोले तो अनुच्छेद, यानी 12 अनुच्छेद। अनुच्छेद यानी संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से हम 35 तक पढ़ने वाले हैं। तो आर्टिकल 12 में किसके बारे में बात की गई है? आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में बात की गई, लेकिन यहाँ पर राज्य किसी
स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इनको नहीं, बल्कि यहाँ पे राज्य जो है राष्ट्र यानी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो राज्य की परिभाषा यानी देश की परिभाषा के बारे में बात की जाती है आर्टिकल 12, 36 और 152 में। इन तीनों आर्टिकलों में जो है राज्य की परिभाषा के बारे में बात की जाती है आर्टिकल 12, 36 और 152 में। यानी भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, स्थानीय निकाय और अन्य निकाय, ये सभी मिलकर जो है राज्य को परिभाषित करते हैं यानी देश को परिभाषित करते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आर्टिकल 13 की हम बात कर लेते हैं। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल यानी अनुच्छेद 13 कहता है राज्य यानी, यहाँ पे राज्य जो है संसद से मतलब है, तो राज्य यानी संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। अगर ऐसा कोई कानून बनता भी है तो यह है अपने आप ही जीरो हो जाएगा, यानी अपने आप ही जो है समाप्त हो जाएगा या जीरो हो जाएगा। इसीलिए जो है आर्टिकल 13 को सजग प्रहरी या आर्टिकल 13 को मूल अधिकारों का गारंटर जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आर्टिकल 13 कहता है राज्य यानी संसद जो है कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो कि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। अगर कोई ऐसा कानून बनता भी है तो वह जो है अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए आर्टिकल 13 को सजग प्रहरी और मूल अधिकारों का गारंटर कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे पहला मौलिक अधिकार हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला मौलिक अधिकार हमारा कौन सा है? पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार या समता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 से 18 तक हम पढ़ने वाले हैं। तो समानता के अधिकार में हम कितने आर्टिकल पढ़ेंगे? 5 आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं। तो अब अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। यानी आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण, यानी कानून जो है सभी के लिए समान है और सभी को समान संरक्षण यानी प्रोटेक्शन जो है दिया जाएगा। चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, ऊंच हो, नीच हो, छोटी जाति का हो या बड़ी जाति का हो, सभी को जो है समान रूप से कानून की जो है प्रोटेक्शन दिया जाएगा, सुरक्षा दी जाएगी और सभी कानून की नज़र में जो है समान है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब जो आर्टिकल 14 है ये जो है दो देशों का मिश्रण है, यानी विधि के समक्ष समानता ये ब्रिटेन से, समान संरक्षण ये यूएसए से लिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब आर्टिकल 14 तो कहता है विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण, यानी कानून की नज़र में सभी समान हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद हैं। तो 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि इन 3 आर्टिकलों के तहत जो है राज्यपाल, राष्ट्रपति, सांसद, एमएलए, एमएलसी इन सभी को जो है विशेष अधिकार यानी स्पेशल राइट जो है दिए गए हैं। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से इनको स्पेशल राइट मिले हुए हैं। तो आर्टिकल 361 कहता है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विशेष अधिकार यानी स्पेशल राइट्स प्राप्त हैं। मतलब राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, राज्यपाल यानी गवर्नर अगर अपने पद पर रहते हैं, अगर ये किसी मामले में या केस में दोषी पाए जाते हैं, तो जब तक ये अपने पद पर रहेंगे इन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर ये पाए जाते हैं किसी मामले में दोषी तो पहले इनको इनके पद से हटाया जाएगा और इसके बाद ही जो है इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये स्पेशल राइट इनको मिला हुआ है, यानी ये जब तक अपने पद पर रहेंगे इन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये आर्टिकल 361 में इनको विशेष अधिकार प्राप्त है। अब आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194। आर्टिकल 105 में कहा गया सांसद यानी एमपी जो लोकसभा के सदस्य होते हैं यानी पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं उनको सांसद यानी एमपी कहा जाता है, इनको विशेष अधिकार है। अनुच्छेद 194 कहते हैं एमएलए यानी जो विधानसभा, एमएलसी यानी जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनको विधायक कहा जाता है। तो साथ ही दोस्तों इनको जो है विशेष अधिकार प्राप्त है, यानी यहाँ पे कहा गया है सत्र यानी सेशन के 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक जो है गिरफ्तार नहीं किया जाता। यानी जब संसद के या विधानसभा के तीनों सत्र चल रहे हैं तो उनके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक जो है इनको एमएलए को और साथ ही दोस्तों सांसदों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो ये इनको स्पेशल राइट जो है प्राप्त हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये 3 आर्टिकल हैं जो आर्टिकल 14 का जो है उल्लंघन करते हैं। अब यहाँ पे आर्टिकल 14 की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे आर्टिकल 14 जो है एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था। क्या अनुच्छेद 14 जो है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहा गया है। तो अनुच्छेद 14 को जो है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत किस मामले में कहा गया था? तो यहाँ पे एक मामला यानी केस आया था मिनर्वा
मिल्स वर्सेस संघ सरकार 1980 का मामला था। इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो आर्टिकल 14 है ये जो है नैसर्गिक यानी नेचुरल है, क्योंकि ये जो है सभी को अच्छे से जो है न्याय देता है और सभी के लिए समान न्याय की व्यवस्था की गई आर्टिकल 14 में, इसीलिए इसको नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहा गया है। किस मामले में कहा गया है ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो आर्टिकल 14 है इसको नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत किस मामले में कहा गया था? मिनर्वा मिल्स वर्सेस संघ सरकार 1980 के मामले में कहा गया था। तो ये आपको याद रखना है। 12, 13 और 14 तीनों आर्टिकल अच्छे से समझ आए होंगे। अब आर्टिकल 15 की हम बात करते हैं। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है जाति, लिंग, धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी आर्टिकल 15 कहता है किसी के भी साथ जो है जाति, लिंग, धर्म, वंश व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब आर्टिकल 15 का 2 क्या कहता है? आर्टिकल 15 को 2 कहता है उपरोक्त आधार पर, मतलब जाति, लिंग, धर्म, वंश व जन्म स्थान के आधार पर तालाब, होटलों, सार्वजनिक पार्क में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 15 के 2 में जो है कहा गया है। अब आर्टिकल 15 का 3 क्या कहता है? आर्टिकल 15 का 3 कहता है राज्य को अधिकार है महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष अधिकार का प्रावधान करे। यानी 15 का 3 कहता है, आर्टिकल 15 का 3 कि राज्य को अधिकार है वह महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा के लिए जो है विशेष प्रावधान करे। इसीलिए जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है यहाँ पे एक अधिनियम बनाया गया था, यानी महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 जो है बनाया गया था, जिसके द्वारा महिलाओं की सुरक्षा की जाती थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है किस आर्टिकल के तहत बनाया गया था? आर्टिकल 15 के 3 के तहत। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आर्टिकल 6 पर आते हैं। आर्टिकल 4 और 5 में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही क्वेश्चन बनते। तो आर्टिकल 15 का 6 हम देखते हैं इसमें किसके बारे में। सबसे पहले जो आर्टिकल 15 का 6 और 16 का 6 है इनको जो है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 1900 यानी 2019 के तहत जो है जोड़ा गया था। जो आर्टिकल 15 का 6 और 15 का 6 और 16 का 6 इनको जो है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है जोड़ा गया था। इसमें कहा गया था आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों यानी EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा शैक्षणिक संस्थानों में। किसमें दोस्तों? शैक्षणिक संस्थानों में, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो है 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। आर्टिकल 15 का 6 कहता है किसको? EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 16 के बारे में। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन की समानता एवं सरकारी नौकरियों में समानता। यानी आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन की समानता और सभी को जो है सरकारी नौकरियों में समान अवसर जो है दिए जाएंगे। लेकिन आर्टिकल 16 का 4 जो है ये कहता है राज्य को अधिकार है कि वे जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दे सकते हैं। यानी अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन की समानता एवं सरकारी नौकरियों में समानता, लेकिन आर्टिकल 16 का 4 जो इसका उल्लंघन करता है ये कहता है राज्य को अधिकार है कि वह जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दे सकते हैं। अब आर्टिकल 16 का 6 जिसको जो है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है जोड़ा गया था, इसमें कहा गया था आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। तो आर्टिकल 15 का 6 कहता है EWS को जो है 10% का आरक्षण शैक्षिक संस्थानों में दिया जाएगा। और आर्टिकल 16 का 6 कहता है EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को यानी आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये सारे आर्टिकल आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब इससे आगे की जो है हम बात कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।